नवल किशोर यादव जी भी हमारे साथ हैं आरजेडी से, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी भी हमारे साथ हैं एलजेपीआर से। नवल किशोर यादव जी, आपके पास आते हुए, अब चूंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और लगातार पिछले 3-4 इलेक्शन मैंने भी कवर किया है, चुनाव बिल्कुल करीब हैं और कहा जाता है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने 2020 में अच्छा परफॉर्म किया होता तो फिर तेजस्वी यादव वहां पर मुख्यमंत्री बन सकते थे। जिस तरह से सीटों के मद्देनजर आरजेडी बड़े पैमाने पर जीती थी और कांग्रेस पार्टी ने बुरा परफॉर्म किया था। राहुल गांधी जब विदेशी धरती पर यह बोलते हैं कि कॉम्प्रोमाइज है चुनाव आयोग, आरजेडी भी क्या यही मानती है? देखिए चित्रा जी, सब बात बतानी चाहिए। जब आप बताते हैं तो आपको यह भी बताना चाहिए कि डेमोक्रेसी एट रिस्क 2010 में किसने लिखा था और उसका विमोचन किसने किया था। जीवीएल नरसिम्हा ने लिखा था और उस समय के प्रेसिडेंट नितिन गडकरी ने उसका विमोचन किया था और कमोबेश यही बात कह रहे थे जो आज हम लोग कह रहे हैं। आडवाणी जी भी, जो देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, होम मिनिस्टर रह चुके थे, यही बात कर रहे थे। और उन सब बातों का मतलब ये था कि जो अनुभव हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें ये डाउट है कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। अब बिहार का सही आपने रेफरेंस दिया, बिहार का चुनाव में ये भी एक जो आप बात कर रही वो भी डिबेट में है, दूसरा भी बात डिबेट में है जिसको आप नहीं कर रही हैं कि उस समय चुनाव की गिनती एकाएक 2 बजे के बाद धीमी की गई। चुनाव आयोग को 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और लगभग 10-11 बजे रात तक चला। और अभी भी यह बात पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि 17C हमारा जो अधिकार है चुनाव आयोग ने 2024 के चुनाव में भी नहीं दिया है। हमने मांगा है, हमारे बीएलए को, हमारे बूथ एजेंट को नहीं दिया गया है। ये हमारा अधिकार है। अगर आप उसे वंचित करते हैं तो हमारा सवाल स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव की भूमिका पर रहेगी। हम तो मानते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो सरकार से बड़ी संस्था है, उसको अपनी ताकत दिखानी चाहिए। देश में एक बार ताकत दिखाया जो पूरे देश के इतिहास में चुनाव आयोग के रूप में प्रसिद्ध हो गया, वो टीएन शेषन है। और बिहार के चुनाव में ही उनको मौका मिला था। सब लोग कहते थे कि चुनाव, बिहार में जो चुनाव है बूथ कैप्चरिंग होती थी, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, सरकार के खिलाफ में लड़के लगाया। उसी तरह का उम्मीद, अपेक्षा चुनाव आयोग से है। अब आप कहेंगे कि आप क्यों जितना जीते उतना क्यों नहीं छोड़ देते हैं? अरे हम तो मीडिया से भी हमारी शिकायत रहती है कि हमारी बातें उस तरह से नहीं उठाते हैं, फिर भी हम आते हैं डिबेट में। चुनाव से और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन जो सवाल है स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव पे, वो अगर हमारे मन में है तो इसको खारिज करना चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है, क्योंकि वह सबसे बड़ा और सबसे स्वायत्त संस्था है। लेकिन 2020 ये बात अगर हम कहते हैं तो हम बिहार में आप ही की पार्टी बनी थी ना, नवल किशोर यादव जी। और मेरा ये सवाल है, देखिए अगर हम राहुल गांधी की बातों नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए नंबर 1 आप बने थे और आपसे 2 सीटें कम हो गई थी भारतीय जनता पार्टी की और 43 सीटें जेडीयू की थी, ठीक है। तो नंबर 1 तो आप ही बने थे ना। एलजेपीआर के लोग बैठे हुए हैं और उनकी तमाम सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी, अकेले चिराग पासवान लड़े थे। वही चुनाव आयोग था, वही टीम थी, वही सब लोग थे। नवल किशोर यादव जी, तेजस्वी यादव का यह बयान था कि कांग्रेस पार्टी अगर अच्छा परफॉर्म करती तो हमारी सरकार रहती। बिल्कुल वो मैं तो कह रहा हूं कि वो बात है, लेकिन ये भी बात है कि 10 जगहों पे 10 विधानसभा में चुनाव जहां हम जीते हुए थे, हम लोग को हराया गया। ये रूल है कि आपको जो पोस्टल वोट है पहले काउंट करके उसको रिलीज करना चाहिए। क्यों पोस्टल वोट के माध्यम से आपने चुनाव हराया? कहीं 10 वोट, कहीं 20 वोट, कहीं 30 वोट पे। ये जो है हम लोग उस समय कोर्ट के पास भी गए, जो बात सही है उसको कहेंगे, उसका जवाब नहीं मिलेगा या आप देशद्रोही कहेंगे, अलग बात है, लेकिन वह भी विमर्श का एक उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, ये बिल्कुल होना भी चाहिए, लेकिन हमने ये भी देखा है ईवीएम पर सवाल हमेशा विपक्षी पार्टियां ही उठाती हैं। आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया लालकृष्ण आडवाणी, नितिन गडकरी और जीवीएल नरसिम्हा का। जब वो विपक्षी पार्टी के नेता थे ना, तभी उनकी ओर से ईवीएम पर सवाल खड़े किए गए। तो यानी कि ये माना जा सकता है कि विपक्ष में जो बैठेगा वो ईवीएम को कटघरे में खड़ा करेगा ही करेगा। चित्रा जी एक बात और बोलिए बस एक बात और 5 सेकेंड बोलिए। डेमोक्रेसी एट रिस्क जो किताब है वो केवल नागपुर में नहीं पढ़े जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी पढ़े जा सकते हैं। उनको भी आप मानेंगे देशद्रोही है? केवल देश में तो नहीं एक किताब जो आप लिखते हैं वो सिर्फ इसी देश में तो नहीं पढ़ा जाएगा, वो अमेरिका में भी रहने वाले लोग पढ़ सकते हैं। तो जो उन्होंने सवाल बयान देना और देश का किताब दोनों को क्या जोड़ा जा सकता है? ठीक है, अहम सवाल आपका है धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, जल्दी से आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कई सीटों पर हमें हराने का काम किया गया, वरना हमारी सरकार कब की ही बन जाती। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी,
और राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उस पर भी। देखिए, चुनाव आयोग चित्रा जी दशकों से निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए पूरे विश्व में स्थापित है। हमारा चुनाव आयोग पर हमें गर्व है। 2019 और 2024 में कई राज्यों में जीत दर्ज की। आ रही है आपकी आवाज, अपनी बात को आगे बढ़ाइए, आ रही है आपकी आवाज पूरी। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी के पास में जाऊंगी, उसके पहले नवल किशोर यादव जी बहुत देर से आई थी, जल्दी से एक और सवाल का जवाब आपसे मैं ले लेती हूं। अब तो बिहार विधानसभा के चुनाव सिर पर हैं, अक्टूबर में वहां पर वोटिंग होनी है। अगर इसी तरह की बातें हम कहने लगेंगे कि चुनाव आयोग भ्रम फैला रहा है, जबकि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर सवाल का जवाब भी देता है, क्या यह मनोबल पर जो वोटर है उनके असर नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो वोटर हैं और सजग होंगे, हमारे लोग और सजग होंगे। अभी चुनाव आयोग ने खुद बीएलए का एक वर्कशॉप किया था, यहीं पे IIIDM में किया था द्वारका में, और सारे दल के प्रतिनिधि वहां पे आए थे। वहां पे भी हमने यही बात कही कि जो प्रक्रिया में ठीक करने की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है प्रक्रिया में कितना भी आप ट्रेनिंग दें, कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी, लेकिन जो मेजर सवाल है, यह महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारा विश्वास कैसे कायम हो कि चुनाव स्वच्छ और निष्पक्ष हो रहा है, उस पे आपका हम ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। प्रक्रियाओं में तो इतना बड़ा पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है, तमाम कोशिशों के बावजूद भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मूल रूप से जैसे आप एक समय में सुनते थे कि कहीं पे बुश कैप्चरिंग होता था, ईवीएम आने से समाप्त हो जाएगा, तो ईवीएम आने के बावजूद भी हमें ऐसा क्यों लग रहा है, और उसके कारण है आप 17 सीट हमें क्यों नहीं देते हैं। 17 सीट प्राप्त करना हमारा अधिकार है, आप नहीं देते हैं। 90% बूथों पे आपने पिछले बार नहीं दिया, और जो चुनाव में वोट गिरते हैं और जो गिने जाते हैं उसमें फर्क भी देखने को मिले हैं। चुनाव आयोग ने जो चुनाव 2024 लोकसभा में करवाए थे, उसके आधार पर आप लोगों ने बोल दिया ना कि बड़ा ये लोग 400 पार का नारा देते थे, ले आए 240 पर, तो उसी से तो आप लोग खुश भी होते हैं। और फिर जब विधानसभा हार जाते हैं तो वही चुनाव आयोग कटघरे में सर चित भी मेरी पट भी मेरी कैसे चलेगा?